भारत की विदेश नीति फॉरेन पॉलिसी किसी एक कारक से नहीं बल्कि कई आंतरिक और बाह्य तत्वों के मिश्रण से निर्धारित होती है। इसे समझने के लिए प्रमुख निर्धारकों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। 1. भौगोलिक कारक जियोग्राफिकल फैक्टर्स। नेपोलियन ने कहा था कि किसी देश की विदेश नीति उसके भूगोल द्वारा निर्धारित होती है। भारत के संदर्भ में यह अत्यंत सत्य है। हिंद महासागर, इंडियन ओशन, भारत की विशाल तटरेखा इसे सामरिक रूप से महत्वपूर्ण बनाती है। दक्षिण एशिया में अपनी स्थिति के कारण भारत पश्चिम एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका के बीच एक सेतु का कार्य करता है। पड़ोसी देश, उत्तर में हिमालय और पड़ोस में चीन व पाकिस्तान जैसे देशों की उपस्थिति भारत की सुरक्षा नीति और कूटनीति को निरंतर प्रभावित करती है। 2. ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत हिस्टोरिकल एंड कल्चरल हेरिटेज। शांति और अहिंसा। गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक और महात्मा गांधी के शांति व अहिंसा के आदर्श भारत की विदेश नीति की आत्मा है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है की अवधारणा यहीं से आती है। स्वतंत्रता आंदोलन। भारत का अपना इतिहास उपनिवेशवाद के विरुद्ध रहा है, इसलिए भारत हमेशा साम्राज्यवाद, रंगभेद, अपार्टाइड और उपनिवेशवाद का विरोध करता रहा है। 3. आर्थिक विकास इकोनॉमिक डेवलपमेंट। संसाधनों की आवश्यकता। भारत एक विकासशील राष्ट्र है। अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उसे विदेशी निवेश FDI, तकनीक और ऊर्जा, तेल एवं गैस की निरंतर आवश्यकता होती है। बाजार की खोज। भारत की विदेश नीति का एक मुख्य लक्ष्य भारतीय उत्पादों के लिए वैश्विक बाजार सुनिश्चित करना और मेक इन इंडिया जैसे अभियानों को सफल बनाना है। 4. राष्ट्रीय हित नेशनल इंटरेस्ट्स। ये सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। किसी भी देश की विदेश नीति का प्राथमिक उद्देश्य अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना होता है। क्षेत्रीय अखंडता, अपनी सीमाओं की सुरक्षा करना और आतंकवाद जैसी चुनौतियों का मुकाबला करना भारत की प्राथमिकता है। 5. अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां इंटरनेशनल सिचुएशंस। गुटनिरपेक्षता नॉन अलाइनमेंट। शीत युद्ध के दौरान भारत ने किसी भी शक्ति गुट, अमेरिका या सोवियत संघ में शामिल न होने का निर्णय लिया ताकि वह स्वतंत्र निर्णय ले सके। बहुध्रुवीय विश्व। वर्तमान में भारत एक बहुध्रुवीय विश्व मल्टीपोलर वर्ल्ड का समर्थन करता है, जहां शक्ति किसी एक देश के हाथ में न होकर विभाजित हो। 6. वैचारिक तत्व आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स। लोकतंत्र। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते भारत लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवाधिकारों का सम्मान करने वाले देशों के साथ स्वाभाविक जुड़ाव महसूस करता है। पंचशील सिद्धांत 1954 में प्रतिपादित 5 सिद्धांत जैसे एक दूसरे की अखंडता का सम्मान, अनाक्रमण आदि आज भी भारत की नीति का आधार हैं। 7. सैन्य शक्ति और सुरक्षा मिलिट्री पावर एंड सिक्योरिटी। भारत की सैन्य क्षमता उसकी विदेश नीति में सॉफ्ट पावर के साथ साथ हार्ड पावर का संतुलन बनाती है। परमाणु नीति न्यूक्लियर पॉलिसी। भारत की पहले प्रयोग न करने नो फर्स्ट यूज की नीति उसे एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित करती है। यह वैश्विक मंच पर भारत की विश्वसनीयता बढ़ाता है। 8. प्रवासी भारतीय इंडियन डायस्पोरा। दुनिया भर के विभिन्न देशों में रह रहे लगभग 3.2 करोड़ से अधिक भारतीय मूल के लोग भारत की विदेश नीति का एक सशक्त स्तंभ हैं। सॉफ्ट डिप्लोमेसी। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और खाड़ी देशों में रह रहे भारतीय वहां की राजनीति और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं, जिससे भारत के पक्ष में लॉबिंग और समर्थन जुटाने में मदद मिलती है। प्रेषण रेमिटेंसेस। प्रवासी भारतीयों द्वारा भेजा गया धन भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूती प्रदान करता है। 9. राजनीतिक नेतृत्व पॉलिटिकल लीडरशिप। नेतृत्व का दृष्टिकोण और व्यक्तित्व भी विदेश नीति की दिशा तय करता है। सक्रिय कूटनीति। अलग अलग समय पर प्रधानमंत्रियों के व्यक्तिगत संबंधों और उनकी वैश्विक दृष्टि जैसे लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट नीति में बदलाव ने भारत के अंतर्राष्ट्रीय कद को प्रभावित किया है। निष्कर्ष, भारत की विदेश नीति लचीली लेकिन सिद्धांतों पर आधारित है। ये यथार्थवाद रियलिज्म और आदर्शवाद आइडियलिज्म का एक अनूठा संतुलन है, जो समय के साथ बदलती वैश्विक व्यवस्था के अनुसार खुद को ढालती रहती है।